Good morning, everyone. Welcome to the morning podcast in Equity Segment. Myself Abhishek Chauhan from KD Commodity. आज के सेशन में हम इक्विटी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कल के सेशन में देखा इक्विटी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई, हालांकि थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड करा। कहीं ना कहीं मार्केट 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। अगर हमने पिछले कुछ समय में देखें तो 200 डे के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक बड़ा रिबाउंड करा, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट के ऊपर रैली करा। पर कहीं ना कहीं कल का जो सेशन था गैप अप के बाद, हमने मॉर्निंग सेशन के थोड़ा ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी सेल ऑफ देखी, लगभग 200 पॉइंट की। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 50 डे का मूविंग एवरेज ने काफी अच्छी तरह से उसको होल्ड करा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखें कल के कंपैरिजन में, तो अगर बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छे रेंज को ब्रेक डाउन करके होल्ड करा है। फिर निफ्टी को देखें तो फिर निफ्टी में भी कल अच्छी तेजी देखने को मिली है, जो कि लगभग 200 से 250 पॉइंट के ऊपर की तेजी देखने को मिली थी। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में कल लगभग 300 पॉइंट की तेजी हुई, जो कि ट्रम्प के आने के बाद कंटिन्यू तेजी बना रहा है, लाइफ टाइम हाई ट्रेडिंग कर रहा है। नास्डैक में भी हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिली, एसएनपी में भी लगभग आधा परसेंट के ऊपर की तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इंडियन और एशियन मार्केट्स को भी एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर आज के मॉर्निंग सेशन की बात करें तो डाउ जोन्स एक हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 17 पॉइंट। एसएनपी में हल्की गिरावट है, लगभग 6 पॉइंट। नास्डैक में भी हल्की गिरावट है, 30 पॉइंट। बाकी एशियन मार्केट्स में आप निकाय में देख सकते हैं एक हल्की गिरावट 150 पॉइंट के साथ दिख रही है। वहीं अगर हम कल के सेशन में देखें, अगर आज के गिफ्ट निफ्टी का सेशन में देखें तो लगभग ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट पर ट्रेड कर रहा है। कल के कंपैरिजन में लगभग 10-15 पॉइंट ही ट्रेड कर रहा है। पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, अगर आप चार्ट देख रहे हैं, जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है उसका बिल्कुल जो नेकलाइन की बनी हुई है, अगर आप देखते हैं तो नेकलाइन के पास में है। और एक डॉजी बना हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देख रहे हैं रेड लाइन जो इंडिकेट कर रही है वो रेड मूविंग एवरेज है, 50 डे का मूविंग एवरेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और एक स्पिनिंग टॉप डॉजी कैंडल बना हुआ है। और जब भी ये बड़ी रैली के बाद ये कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे प्राइजेस में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक होल्ड हो सकता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैली को लेकर, हालांकि ग्लोबल सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट कवरिंग ऊपरी स्तर से देखने को मिली। तो एक कॉशियस अप्रोच रखें कि इन स्तरों पे अग्रेसिव बाइंग ना करके थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अगर कल का हाई ब्रेक नहीं करता है तो वहां के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में एक पैरेलल चैनल में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो ये जो 78.60 का रिट्रेसमेंट है, वहां पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो उस मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ट्रेड करा। तो निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। बैंक ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो बैंक को जो स्ट्रेंथ बना रहा है वो एचडीएफसी बैंक, जो कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी है और सारे बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं बैंक से अगर थोड़ा करेक्शन भी मिलता है तो बैंक निफ्टी में बाई करा जा सकती है आज के सेशन के लिए। और फिर निफ्टी में देखा जाए तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ, उसका ब्रेकआउट करके कल लगभग 200 पॉइंट के ऊपर रैली करा है। करेक्शन मिलता है तो एक अच्छी ट्रेंड वापस से मिलेगी, नीचे आता है तो बाय करके काम करा जा सकता है। 24,400-500 के बीच में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा बाय है। ऊपर वहां पर 24,600-700 के आसपास की रेंज देखने को मिल सकती है। तो करेक्शन पे बाय करें, अग्रेसिव ओपन होता है तो अवॉइड करें बाय बाय करने के लिए। अगर ऑप्शन डेटा की बात करी जाए तो ऑप्शन डेटा में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं एक उतार चढ़ाव का सेशन देख रहे हैं। अगर आप देखें 26 तारीख से 1.03% पीसीआर था। वो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट पिछले 2 दिन, अगर 3 तारीख या 4 तारीख का डेटा हम देखते हैं या 2 तारीख का डेटा देखते हैं, जो 2 तारीख से 4 तारीख लगभग बढ़ा था 1.18 1.28। जब भी ऑप्शन डेटा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पीसीआर बढ़ता है, तो मतलब कहीं ना कहीं पुट कॉल मतलब पुट शॉट ज्यादा है। और मतलब मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है जो कि तेजी बना रहा है। पर अगर हम कल के सेशन में देखें तो निफ्टी का पीसीआर ओपन इंटरेस्ट 1.28 के कंपेरिजन में 1.10, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली संभावना होगी कि ये स्ट्रेंथ होल्ड करती कि नहीं करती। जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइजेस को आगे होल्ड करने के लिए। तो ये
वो काफी क्रूशियल रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिन का सेशन अगर आप देखेंगे, पिछले 1.5 महीने के बाद एफआई ने बाइंग करना शुरू करा है। एफआई की फिगर्स बाय के आना है, हालांकि कम हल्के बाइंग है पर कहीं ना कहीं बाय आ रहा है। तो वो थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देंगे, निचले स्तर से देंगे। पर करंट लेवल पर अगर ओपन गैप से होता है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें। प्रॉफिट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, निफ्टी फिफ्टी के इंडाइसेस में। वही बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, ऑप्शन डेटा को देखा जाए, तो जो हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 52,000 पर, हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 54,000 पर है। वहीं वॉल्यूम पीसीआर भी बढ़ा हुआ है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट पुट का 53,000 पे और कॉल का 56,000 पे। वहाँ अगर ओवरऑल देखें, जहाँ पर कंबाइन ओपन इंटरेस्ट, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हुआ 53,000, तो 53,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल 53,000 के ऊपर 500 पॉइंट के ऊपर गैप के आसपास लगभग बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, वो नहीं ब्रेक करता है तो बाइंग मोड पर रहेगा। तो थोड़ा सा करेक्शन मिलता है 53,000 या उसके आसपास रहेगा, अच्छा स्ट्रेंथ है, क्योंकि वहाँ पर कॉलपुट के राइटर बहुत ज्यादा है वहां पर है। अगर पीसीआर की बात करी जाए तो पीसीआर इसमें बड़ा है। पिछले कंटिन्यूशन आप 29 से देखें, 2 3 4 कंटिन्यूसली, तो पीसीआर में स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी एज कम्पेयर्ड विथ निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम इसको इस तरीके के भी ट्रेड ले सकते हैं कि निफ्टी सेल करके बैंक निफ्टी लॉन्ग करे, थोड़ा करेक्शन का करे, निफ्टी ऊपर शॉर्ट करे, बैंक निफ्टी नीचे करे, वो ज्यादा एक अच्छी पोजीशन बन सकती है। वहीं अगर आज के स्टॉक स्पेसिफिक की बात करी जाए तो हाल में हम देखते हैं कि हावली चार्ट पे बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पे अगर थोड़ा सा ऊपर मिलता है 4600 के आसपास, तो वहाँ पर बिकवाली का 4500 का टारगेट रहेगा, 4650 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर टेक्निकल पिक्स में इंट्राडे के लिए हैवेल्स में भी अगर आप देखें तो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बना, आवरली चार्ट पैटर्न पे सेल करे जा सकती है। 1756 पे बिकवाली करें, 1730 का टारगेट रहेगा, 1781 का स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक को बढ़ा तो हम अगर आप देखा जाए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, फिर निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, बैंक का चार्ट अच्छा है, तो अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, अगर आप देखिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करा है, तो बहुत अच्छा पैटर्न है। जब ये बनता है तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इंटरडे पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बीच में बाइंग करी जा सकती है। इंटरडे के लिए बहुत अच्छा लेवल है, अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है 257 पे, 2 से 4 रुपए, तो बिल्कुल बाय करा जा सकता है। 5 से 8 रुपए का रैली मिल सकता है, 265 का टारगेट, 253 का इसमें स्टॉप लॉस लिया जाएगा। टेक्निकल स्टॉक्स में अगर आप आज के पैटर्न में देखें तो कैनरा बैंक में भी एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है, जो कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। तो इसमें भी इंट्राडे के लिए बाय करा जा सकता है। थोड़ा सा करेक्शन पे 108 के 80 के आसपास क्लोज हुआ, 107 7.5 के आसपास मिलता है, बिल्कुल बाय करें। टारगेट 111 और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 105 का। तो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीसीआर डेटा पे भी, टेक्निकल चार्ट्स पे भी, और निफ्टी कहीं ना कहीं मार्केट में एक ऊपरी स्तर पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में बाय करा जा सकता है इंट्राडे के लिए, और निफ्टी में सेलिंग करा जा सकती है ऊपर के लेवल पे। तो कॉशियस अप्रोच रखे दोनों मार्केट में, जहाँ पर एक अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर एंट्री करी जा सकती है। इसी के साथ मैं आज की अपनी इक्विटी की कॉल समाप्त करता हूँ। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।